क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि LMTM बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। इन दोनों अकाउंट्स में क्या डिफरेंट होता है, हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए, और जो हमारा डेबिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इन दोनों की फीस क्या होती है, इंटरनेशनल यूज़ करने के फीस क्या होती है और नॉर्मल यूज़ करने पर फीस क्या होती है, और क्या हम इनको इंटरनेशनल यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, इस मुकम्मल टॉपिक की तरफ जाने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया करें। तो चलें दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंट होता है। दोस्तों, पहले बात करते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट ये होता है, उसमें जितने जब चाहें आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, जब चाहें जितने चाहें पैसे उसमें से निकलवा सकते हैं। उसमें से पैसे निकलवाने के लिए आपको बैंक को इन्फॉर्म नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। जब चाहें जितना चाहें आप उससे जो है वो इंटरनेशनल लोकल जो भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप उससे जो है वो इंटरनेशनल लोकल जो भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेशनल शॉपिंग वगैरह पे यूज कर सकते हैं, कुछ भी चाहें आप जितने। और जब सबसे जो मेन बात है, जब चाहें आप इसमें से पैसे निकलवा सकते हैं अपने डेबिट कार्ड की मदद से, यहाँ पे लोकल ट्रांसफर, इंटरनेशनल ट्रांसफर की मदद से। इसकी दोस्तों किसी किस्म की कोई फीस नहीं होती, ना मंथली ना सालाना, और ना ही इसमें ये होता है कि आप अगर इतना कम बैलेंस रखेंगे तो इसके आपसे पैसे कट जाएंगे आपके अकाउंट से, यानी कि मिनिमम बैलेंस जो है उसकी कोई रिक्वायर्ड नहीं होती। जबकि इसके मुतबादल आ जाता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में भी मैक्सिमम बैंक जो है अभी वो यही फैसिलिटी दे रहे हैं कि उसमें भी आप कम से कम जितने भी मिनिमम बैलेंस रखें उस पर भी आपको कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन सेविंग अकाउंट का बेसिक मकसद क्या है, उसमें जब आप पैसे रखते हैं दोस्तों, आपको बैंक की तरफ से उन पैसों को, अगर आप उन पैसों को मेंटेन रखना चाहते हैं, उसमें दो किस्म आ जाती हैं। एक ही आता है कि आप अपने पैसे फिक्स करवा देते हैं उस अकाउंट में। फिक्स कैसे करवा सकते हैं कि मैं 1 साल के लिए इन पैसों को निकलवाऊंगा ही नहीं, 2 साल के लिए निकलवाऊंगा नहीं, आप 1 लाख 2 लाख जितने भी रखवाएं कि मैं इतने पैसे फिक्स करवा रहा हूँ, इन पैसों को मैं नहीं निकालूंगा। तो फिर उन पैसों पे आपको मंथली या फिर सालाना या फिर 6 मंथ के बाद जो बैंक का रूल होता है वो बैंक ही बताएगा कि उनका क्या रूल है इसका। तो उस हिसाब से आपको उस पे प्रॉफिट मिलता है, जबकि करंट अकाउंट पे किसी किस्म का कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। जबकि दोस्तों सेविंग अकाउंट जो है उसमें यह भी होता है कि अगर आप पैसे आपने जो फिक्स करवाए हैं, उन पैसों को आपने निकलवाना है बिना उस टाइम पीरियड के, यानी आपने 2 साल के लिए फिक्स करवाए और आपको जरूरत पड़ गई है 6 महीने के बाद आपको उन पैसों को लेने की, तो अगर आप उन पैसों को 6 महीने बाद निकलवाएंगे तो उस पर आपको फिर बैंक जो है वो कुछ कटौती करेगा। यानी कि अगर आप पूरे टाइम के मुताबिक निकलवाएंगे फिर किसी किस्म की कोई कटौती नहीं होगी, बल्कि उस पे आपको प्रॉफिट मिला होगा जो मंथली या सालाना या 6 मंथ के बाद जिस हिसाब से भी आपको मिला होगा। तो उसमें दोस्तों सेविंग अकाउंट जो होता है उसमें आपको प्रॉफिट मिलता है, जिसको आप सूद कह सकते हैं। कुछ इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो ऐसे हैं जो वो उसको इस अंदाज से पेश करते हैं। कुछ उलमा भी कहते हैं कि यानी कि ये इस बैंक का जो है वो अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो सूद नहीं होता। लेकिन इस पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि ये उलमा का काम है जो हमें इस बारे में समझाएं। तो वो किसी उलमा का आप जो है उनसे मशवरा कर सकते हैं कि कौन से बैंक का सेविंग अकाउंट है उस पर सूद नहीं होता, किस बैंक का जो है हमें सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, जो सेविंग अकाउंट होता है उसको में आपको प्रॉफिट मिलता है। सेविंग अकाउंट में फिर आपको ये भी होता है कि कुछ सेविंग अकाउंट ऐसे होते हैं जिनमें आपको बैंक को ये मतलब कि फिक्स नहीं करवाने पड़ते पैसे। उसमें से ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल उसमें 2 या 3 लाख को 6 महीने के लिए बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, अगर उस बैलेंस को 6 महीने से पहले भी आप निकलवा लेते हैं तो उस पर कोई इशू नहीं होता। यानी कि कुछ बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप वो डिटेल सारी उस बैंक के हिसाब से आपको पता चलेगी। कुछ बैंक ऐसे होते हैं कि 6 महीने के बाद अगर आप उस पैसे के नहीं निकलवाते तो 6 महीने के बाद ऑटोमेटिक उस पर जो प्रॉफिट होता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है, और आप उसमें से पैसे निकलवा भी लेते हैं तो फिर उसका भी कोई इशू नहीं होता। वो बैंक के हिसाब से उन पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इसकी भी जो है वो इसके अलावा कोई सालाना फीस नहीं होती है अकाउंट की। और इसके अलावा इस पे भी आपको डेबिट कार्ड जो है वो दिया जाता है, इंटरनेशनल यूज कर सकते हैं। मास्टर कार्ड भी दिया जाता है बैंक के हिसाब से, वीजा कार्ड भी दिया जाता है, इंटरनेशनल यूज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये है कि डेबिट कार्ड जितने भी होते हैं मैक्सिमम उन फीस नहीं होती है। जो सऊदी अरबिया में जितने भी डेबिट कार्ड हैं उन पे कोई किसी किस्म की फीस नहीं होती है। जबकि पाकिस्तान में जो डेबिट कार्ड है उन पे जो आपको मास्टर या वीजा कार्ड दिया जाता है उससे 800 से लेके 1500 पाकिस्तानी रुपए तक जो है वो आपको उस पे फीस होती है सालाना। लेकिन सऊदी अरबिया में जितने भी डेबिट कार्ड बैंक देते हैं उन पे किसी किस्म की उनकी सालाना कोई भी या सालाना या मंथली कोई भी फीस नहीं होती है। जबकि जो ट्रैवलर कार्ड होते हैं उन पे फीस होती है। ट्रैवलर कार्ड आप बोल रहे हैं, प्रीपेड कार्ड आप बोल रहे हैं, उनकी फीस होती है 75 रियाल होती है, या इस तरह कुछ सऊदी अरबिया में होती है। तो
उसके अलावा दोस्तों बात ये करते हैं कि क्या हम किसी एक कंट्री का दूसरे कंट्री में जो डेबिट कार्ड है वो यूज कर सकते हैं, वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड। जी बिल्कुल, अगर आपका कार्ड वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड है, आप दूसरे कंट्री में उस कार्ड को यूज कर सकते हैं। उसके लिए शर्त यह है कि पहले आपको हेल्पलाइन पे, उस बैंक के हेल्पलाइन पे कॉल करके तो वो सिस्टम ओपन करवाना होता है। ओपन करवाने के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल आपका सऊदी अरबिया के किसी बैंक का अकाउंट है, आप इंडिया में जाते हैं, पाकिस्तान में जाते हैं, वहां पे जाके उस अकाउंट से आप पैसे निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैंक ने वो सिस्टम ऑन किया हुआ होता है, अगर आपने कॉल करवा के ऑन करवाया तो फिर आप वहां पे जाकर उन पैसों को निकलवा सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये होती है कि जब आप पैसे निकलवाते हैं वो रेट भी थोड़ा उस हिसाब से बैंक के हिसाब से लगता है। उसके अलावा उस पर 5 या 10% यानी कि इसके बीच में ही कुछ कटौती भी होती है। यानी कि अगर आपने 100 रियाल वहां से निकलवाया तो उस पर 5 रियाल जो है वो आपको टैक्स देना पड़ेगा उस कंट्री के हिसाब से। तो वो हर कंट्री का जो है उसके हिसाब से होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और जो चीजें आपको जानने जरूरी थी वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।